हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ कुर्ता किस तरह से कटिंग की जाती है, बहुत से लोग समीज़ भी बोलते हैं, उसको कमीज़ भी बोलते हैं, तो उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है, ख़ास करके जब हैवी साइज़ हो तो उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है और किन किन चीज़ों का हमें बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो कमीज़ की लंबाई है दोस्तों वो है 39 इंचेस एंड जो शोल्डर है वो है 15 इंचेस यानी 15 इंच, और जो इसका फुल बस्ट है दोस्तों वो है 40.5 इंचेस, एंड जो इसका वेस्ट साइज़ है दोस्तों वो है 39 इंचेस, एंड जो इसका हिप है दोस्तों वो है 42 इंचेस, एंड इनका जो आर्मोल है दोस्तों वो है 19.5 इंचेस, एंड इसका जो स्लीव्स लेंथ है वो है 17 इंचेस, और इनका जो फ्रंट का नेक है दोस्तों वो है 7 इंचेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बैक काटेंगे, और ख़ास करके जो हैवी साइज़ हो, जैसा कि ये हमारा साइज़ 40 साइज़ है, 40 प्लस है, तो ऐसी साइज़ में क्या होता है, जब हैवी साइज़ हो तो हमें ख़ास करके लूजिंग का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे साइज़ में सबसे पहले तो एक कोशिश ये करनी चाहिए आप लोगों को, बैक का आर्मोल जो कि मैं नॉर्मली होता है तो भी हम उसमें बैक का आर्मोल जो होता है फ्रंट के कंपैरिजन में उसकी लेंथ जो है आर्मोल की ज़्यादा ही रखते हैं। तो आपको क्या काम करना है, शोल्डर के लिए आधा इंच, तकरीबन आधा इंच पौना इंच तक मार्जिन के लिए आपको इस तरह से स्पेस देकर एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 8 इंच आर्मोल डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों 5 फुट यानी 5 फीट के अंदर तक या 5 फीट तक जो औरतें होती हैं, खास करके हैवी साइज होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा, हैवी साइज होने की वजह से जो बस्ट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो उसके लिए जो वेस्ट लाइन होता है दोस्तों, वो एक्चुअल जो वेस्ट लाइन होना चाहिए वो तो होता है 5 फीट के अंदर अंदर हो, जो होता है 14 साढ़े 14 इंच होता है। तो जैसा कि हमारा ये 14 इंच वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पर हम 14.5 रखेंगे। तो 14.5 यानी आधा इंच हमने बढ़ाया है, वो इसलिए क्योंकि बैक का आर्मोल हम आधा पौना इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट के कंपैरिजन में, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों हम स्लीट जो हमारा ओपन होगा वो कहाँ से होगा, वो 20.5 पे हम स्लीट ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको मार्क कर लेना है, इस तरह से। और आर्मोल का ये किस तरह से डाउन करें दोस्तों, मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाकर विजिट करके, अगर जिनको नहीं समझ में आता है किस तरह से ये लेंथ रखा जाता है तो आप जाकर समझ सकते हैं, वो लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसका दोस्तों हमारी जो लंबाई है वो है 39 इंच, जैसा कि हमारा लेंथ दोस्तों 39 इंच है यानी 39 इंचेस, तो हम इसका लेंथ आधा इंच बड़ा रखेंगे यानी 39.5 पे हम मार्क करेंगे, यानी 39.5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से लेंथ का भी मार्क कर देना है आपको, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों जो हैवी साइज हो ना, उसमें आपको ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ये साइज़ जो है 40.5 है दोस्तों, तो 40.5 है, तो 40.5 का जो चौथा भाग हम करेंगे तो वो आएगा तकरीबन 10 इंच एक सूत आएगा। ठीक है, तो 10 इंच एक सूत आएगा, तो इसमें हम ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे, यानी 10.5 हम कर देंगे, तो तकरीबन 1.5 इंच तक लूजिंग आएगी हम। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं, यानी टोटल हमने 1.5 इंच लूजिंग दिया है। ठीक है, चारों तरफ मिला के। उसके बाद दोस्तों हमारा वेस्ट लाइन आ जाता है, तो वेस्ट जो है दोस्तों वो है 39 इंचेस यानी 39 इंचेस। ठीक है, तो इसमें हम 2 इंच वेस्ट में हम 2 इंच लूजिंग दे देंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी 39 का चौथाई आएगा हमारा 9.25 इंच यानी 9.75 इंचेस, तो 9.75 में हम हाफ इंच ऐड करेंगे, यानी हमारा 10.25 इंचेस आएगा, तो यहाँ पर 10.25 इंचेस हमें लगाना है। बट हम 10.25 इंचेस नहीं लगाएंगे, 10 इंचेस ही लगाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर शेपिंग देंगे ना, राउंड शेप को कवर करने के लिए, तो वो हो जाएगा, यानी 1/4 इंच हमारा बढ़ जाएगा, तो जिसके लिए हमने 10 इंचेस ही रखा है। उसके बाद दोस्तों हमारा हिप लाइन है, दो हिप जो है वो है 42 इंच, तो 42 का चौथाई 10.5 आएगा दोस्तों, तो इसमें भी हम आधा इंच देंगे, यानी 44 इंच हम यहाँ पर हिप पर रखेंगे। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हैवी साइज होता है उनको फिटिंग भी आएगा और कंफर्ट भी फील होएगा, वो इसलिए क्योंकि हम फ्रंट में देंगे डार्ट। अभी फ्रंट का हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम बैक को समझ लेते हैं। उसके बाद घेरा जो है दोस्तों, यहाँ हमने रखा है
11 इंच। अगर किसी को स्ट्रेट घेरा चाहिए बिल्कुल, तो उसमें आपको 11.5 यानी हाफ इंच सीधा कर देना है। एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है, हाफ इंच बढ़ा ही लेना है, तभी जाकर आपका स्ट्रेट दिखेगा। फिर उसके बाद आपको इस तरह से मार्क कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन होता है यहाँ से यहाँ तक आप सीधा लगा सकते हैं, खास करके। इसके बाद की जो हिप लाइन है दोस्तों, वहां पर आप शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो शेप पट्टी से निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से शेप दे सकते हैं। अब ये जो 1/4 इंच हमने वेस्ट पे कम रखा था दोस्तों, अब ये देखो यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप कर्व देंगे इसमें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप 1/4 इंच बढ़ गया है, यानी हमारा 10.25 हमें रिक्वायरमेंट थी, यानी 10.25 इंचेस की रिक्वायरमेंट थी, तो वो उतना हो गया। तो इस तरह से आप भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा शोल्डर जो है वो है 15 इंच, तो 15 का आधा आएगा 7.5, तो 7.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी 7.5 पे मार्क कर लेना है, ठीक है, इस तरह से ये। अब दोस्तों क्या काम करना है, शेप बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ से 1.5 इंच ले लेना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। 1.5 इंच का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप क्या काम करें, ये लेंथ मापे, आधा इंच आधा आ रहा है, ये लेंथ मापे, इसका आधा आपको मार्क कर देना है, यानी 8 इंच आ रहा है तो 8 का आधा आएगा 4 इंच। तो यहाँ से आपको इस तरह से शौक रखना है, और बैक का आर्मोल का मार्क इस तरह से आप कर देंगे तो एकदम ज़बरदस्त शेपिंग आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा आर्मोल जो है वो है 19.5 इंचेस, तो यानी हमें ये 10 इंच चाहिए, आधा इंच हम बड़ा रखेंगे। हमारा आर्मोल है दोस्तों 19.5 इंच, 19.5 का आधा आएगा 9.25, तो हम देख लेते हैं हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। ये 9.25 यहाँ आ रहा है दोस्तों, यानी इतना बढ़ रहा है, तो हमारा शोल्डर स्लोप आएगा तो परफेक्ट आ जाएगा। फिर भी हमें आधा इंच बड़ा रखना है, तो यानी हमारा थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा आर्मोल। तो इस तरह से आप बाकायदा लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम 4 इंच का शोल्डर स्ट्राइप रखेंगे बैक का, रेडी हमारा 4 इंच का स्ट्राइप चाहिए, तो इस तरह से 4 इंच पे आपको मार्क कर देना है। उसके बाद आपको मार्जिन लेके इस तरह से काट देना है। यहाँ से शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे हम तकरीबन 1 इंच। मार्जिन लेके आपको इस तरह से शोल्डर में काट देना है दोस्तों। यहाँ पर ले लेना है, यहाँ पर आपको शेपिंग इस तरह से देख लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा बड़ा रखना था, आर्मोल बढ़ाना था, थोड़ा सा कम था, तो इसकी वजह से तो आपको हाफ इंच इसे छोड़ के उसके बाद देख लेना हमें आर्मोल चाहिए कितना, उतना मिल जाना चाहिए, ठीक है। अभी परफेक्ट आएगा दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, 1.5 इंच आपको मार्जिन रख लेनी है साइड में, इस तरह से 1.5 इंच यहाँ पे भी मार्क कर लेना है आपको, यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको सीधा स्केल इस्तेमाल करना है, सीधा वाला, और यहाँ पर राउंड शेप इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस तरह से शेप दे के काट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हाफ इंच आपको इस तरह से क्रॉस मार्क करना है। यहाँ का जो मार्जिन है दोस्तों हम 1.5 इंच नहीं रखेंगे, यहाँ का रखेंगे 1 इंच तक, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर स्लीट हमारा फोल्ड होएगा, तो यहाँ पर मार्जिन कम ही होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से आपको काट लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों 1 इंच का हम फोल्ड के लिए मार्जिन रख देंगे, थोड़ा सा 1/4 इंच हम ऊपर की तरफ शेप दे देंगे दोस्तों, ताकि हमारा साइड लटके नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, बैक का गले का मार्क कर देंगे दोस्तों। हम इसमें 2 इंच डाउन कर देंगे गला, नॉर्मली गला इस तरह से आपको शेप दे देना है। उसके बाद दोस्तों आइए हम फ्रंट काट लेते हैं। दोस्तों इसको हमने आयरन कर दिया था, आपको भी आयरन करके ही काटना है। कोई भी फैब्रिक हो आयरन करके काटेंगे तो जो भी श्रिंक वगैरह, कोई फैब्रिक जो होता है श्रिंक होता है, वो खत्म हो जाएगा, तो श्रिंक नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, आपको ये मार्किंग आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 इंच पर, इस तरह से यहाँ से आर्मोल का जो शेप है वहां से 1 इंच डाउन पे आपको इस तरह से एक निशान लगा लेना है सीधा। यहां पर हम देंगे डार्ट दोस्तों, ठीक है, इस तरह से, जैसा कि फुल बस्ट का 10वां हिस्सा हमें डार्ट ब्रॉडिंग रखना होता है, यानी
फुल बस्ट का 10वां हिस्सा आएगा, 4 इंच आएगा दोस्तों। तो 4 इंच में हम प्लस 1.25 इंच और प्लस कर देंगे, यानी 5.25 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारा हो जाएगा डार्ट दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको एक डार्ट दे देना है तकरीबन 2 इंच चौड़ा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमने लूजिंग भी कम रखा है और ये हमें हमारे बस्ट को जितना रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बस्ट का आकार जो होता है उसमें पफ क्रिएट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें पफ क्रिएट नहीं होगा तो लूजिंग, तो उसमें क्या होता है, दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं रहेगा। तो डार्ट हैवी साइज में देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से जब कभी भी हैवी साइज हो तो आप डार्ट साइड में ज़रूर दे दें। इसमें क्या होगा, ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगा, देखने में भी लगेगा कि एकदम फिटिंग है, फिटेड है, बट बॉडी को एकदम कंफर्ट फील होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको डार्ट निशान लगा लेना है दोस्तों, डार्ट का। और इसके बाद फैब्रिक को अच्छे से बैठाना है, इस तरह से आयरन कर लेनी है दोस्तों। आयरन करके इसको फ्लैट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपको फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद दोस्तों ये बैक को आपको इस तरह से बैठाना है। आपको देखना है ये यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, ये लाइन जो है आपका बराबर होना चाहिए। और उसके बाद ये जहाँ बैठ रहा है बैठने देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हम डार्ट मारेंगे तो डार्ट का रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब्रिक इस तरफ भाग गया है, यानी हमारा 1.5 इंच तक कम हो गया है। तो इसको रहने देना है आपको, बट यहाँ पर साइज ज़रूर फोकस करना है। तो साइज को एकदम एंड पे लेना है आपको, और शोल्डर कम हो रहा है उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से उसके बाद देखना है हमारा शोल्डर स्ट्राइप कितना आ रहा है दोस्तों। यहाँ से 4.5 इंच आ रहा है। तो अब गला हम देख लेते हैं, यहाँ पर 4.5 इंच जहाँ पर आ रहा है, यानी आधा इंच हमारा इसमें मार्जिन चला जाएगा, उस पर हम काटेंगे 1/4 इंच तक तकरीबन। तो 4.25 इंच हमें रेडी चाहिए। तो 4.25 पे जहाँ पर आपको निशान लगा देना है जितना आ रहा है। तो यानी हमारा आर्मोल यहाँ से ऐसे कटेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से आर्मोल आपको काट लेना है, ये इस तरह से आपको भी सूट काट लेना है। इसमें क्या होगा दोस्तों, लूजिंग भी ज़्यादा नहीं होगा, ढीला भी नहीं रहेगा, और बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है लूजिंग की, यानी एकदम फिटिंग दिखेगा तो ज़रूर, बट बॉडी एकदम कंफर्ट होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो हैवी साइज है वो भी इस चीज़ का इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, फिटेड ड्रेस का इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको दोस्तों क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं, यहाँ पर भी चटका लगा लेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि हमें इतना डार्ट मारना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, ये शोल्डर हमें आधा इंच छोटा शोल्डर रखना है दोस्तों। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन कर लेना है दोस्तों। ये जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से शेपिंग आएगी साइड की, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमें देख लेना है, ठीक, इस तरह से ये हमारा छोटा। अब दोस्तों क्या काम करना है, यहाँ पर हमें ताल काट लेना है, यानी हम 1.25 इंच का ताल काट देंगे इस तरह से फ्रंट में, इस तरह से। ये देख सकते हैं हमने ताल काट दिया। उसमें फ्रंट में थोड़ा सा हम शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे दोस्तों, इस तरह से ये। और 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, तो 1.5 इंच पे इस तरह से चटका लगा देना है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, 2 फायदे हैं। जो हमारा शोल्डर का जो होता है जॉइंट, किसी किसी का आप लोगों ने देखा होगा शोल्डर का जॉइंट बैक में भागता है और किसी किसी का फ्रंट में आता है, तो वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपके। तो एकदम परफेक्ट जहाँ शोल्डर का जॉइंट आना चाहिए वहीं पर आएगा। तो वो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है किस लिए आता है फ्रंट का शोल्डर हमारा फ्रंट में, वो सॉरी बैक का शोल्डर जॉइंट जो होता है वो हमारा फ्रंट में क्यों आता है या फिर बैक में क्यों जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। तो वो भी लिंक दे दूंगा, जिस किसी ने नहीं देखा होगा वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट एंड बैक। ठीक, अब इसको हम फोल्ड करते हैं। स्लीव्स जो है दोस्तों, स्लीव्स हमारी है अम्ब्रेला स्लीव्स दोस्तों। तो हमारा साइड का जो फैब्रिक है बैक में इतना ही बचा है। अब इसी में हमें अम्ब्रेला
स्लीव्स निकालना है। ठीक है, हमारे स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 17 इंच दोस्तों। तो हमें अम्ब्रेला स्लीव्स निकालना है दोस्तों। तो हम क्या काम करेंगे, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें देख लेना है इस तरह से 4.5 इंच हमने फोल्ड किया है। तो 4.5 इंच इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये जो किनारी है दोस्तों इसको निकाल देना है, क्योंकि ये ज्वाइन हम पे आता है तो खिंचा खिंचा ज्वाइन लगता है, फिनिशिंग नहीं आती, स्मूथ फिनिशिंग नहीं आती। स्मूथ फिनिशिंग के लिए आपको किनारी निकाल देना ही है। उसके बाद दोस्तों ये पैनल बैक में जाएगा, जाहिर सी बात है हमारा साइज हैवी है तो इसमें हमें ज्वाइन भी देना पड़ेगा। जैसा कि हमारा अम्ब्रेला स्लीव्स है दोस्तों, तो अभी आपको क्या काम करना है, 1 इंच ना ओवरलैप करना है। जो हमने 4.5 इंच फोल्ड किया था तो उसी पे 1 इंच ओवरलैप करके यहाँ से यहाँ तक नीचे ओवरलैप कर देना है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर फैब्रिक है आधा इंच मार्जिन लेके आपको इस तरह से मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों स्लीव्स काटने का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं होता है, तो कई लोग यहाँ से 2.5 इंच 2 इंच कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फुल बस्ट का चौथा भाग करना है, उसके बाद उसका आधा कर देना है। यानी हमारा 40 साइज है तो 40 का जो चौथाई होगा दोस्तों वो 10 आएगा, तो 10 का आधा आएगा 5 इंच। यानी हमारा कम से कम 5 इंच डाउन होगा। इससे थोड़ा सा क्वार्टर इंच बढ़ जाएगा चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। तो इतना हमारा आर्मोल डाउन होएगा। उसके बाद 17 इंच हमारे स्लीव्स की लंबाई है दोस्तों, तो 17 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है, यहाँ पर इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा आर्मोल जो है वो है 19.5 है, बट 19 पे ही करना है क्योंकि हम ये राउंड आता है ना, तो आप देख सकते हैं तकरीबन 20 इंच। तो क्वार्टर इंच आधा इंच आस्तीन जो है लूज ही होना चाहिए दोस्तों, वरना ज्वाइन करने के बाद कम आता है। तो इस तरह से आप लगा लें। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो बाई शेप है दोस्तों वो है 7 इंच। ठीक, तो आपको क्या काम करना है, इसमें अगर फिटेड स्लीव्स है तो उसमें आपको क्या काम करना है, 1.25 इंच लूजिंग दे देना है। और ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो मैक्सिमम 1 इंच आप दे सकते हैं। बट हमने हमारा जो कि अम्ब्रेला है तो शेपिंग को भी कवर करना है, तो इसमें हम ज़्यादा दे नहीं सकते, तो हम यहाँ पर 7.5 ही रखेंगे, यानी आधा इंच लूजिंग देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर निशान लगा देना है, ये इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मार्जिन आपको ये 1.5 इंच लेना है। यहाँ पर इस तरह से मार्जिन रखने के बाद क्रॉस लगा देना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक कर्व देना है दोस्तों, शेप देनी है, इस तरह से आपको मिला लेना है। ये हमारा अम्ब्रेला स्लीव्स हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या काम करना है ये भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच तक तकरीबन उठा देना इस तरह से, तो हमारा ये शेपिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा साइड लटकेगा नहीं और अम्ब्रेला स्लीव्स भी आएगा। अब यहाँ पर 2 इंच तकरीबन आपको इस तरह से स्ट्रेट रखना है स्लीव्स काटते वक्त। फिर उसके बाद हल्का हल्का डाउन देके इस तरह से शेपिंग दे देनी है। आप चाहें तो 1 इंच मार्जिन रख सकते हैं दोस्तों, बट मैक्सिमम 1.5 इंच रख सकते हैं आप। ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो फूलने लगता है, बैठता नहीं है साइड में। तो एक मैक्सिमम 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं स्लीव्स की में मार्जिन। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। यहाँ पर हम पतला मोड़ेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन देंगे दोस्तों, क्योंकि अम्ब्रेला में 1/4 इंच ही हम फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर चटका लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे दोस्तों। ठीक, इसमें ताल काट लेंगे दोस्तों 1/2 इंच तक तकरीबन। ये हो गया हमारा स्लीव्स, हो गया ये जॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप इजीली स्लीव्स काट सकते हैं। परफेक्ट हो गया, देख सकते हैं हमारा अम्ब्रेला स्लीव्स जॉइंट के साथ कट गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी मेंशन करें, और मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा उसका रिस्पॉन्स करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।